और हम हुजूर की शान का बयान करेंगे। 70,000 फरिश्ते रोज़ाना वहाँ पे ज़ियारत किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर की शान और शौकत ऐसी है कि वो जो न थे तो कुछ न था, बेशक वो जो न हो तो कुछ न हो। बेशक बेशक अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। बेशक वही तो जहान है। सरवर चिश्ती साहब की आवाज़ हिंदुस्तान के हर कोने में जाती है। बेशक दीन और इस्लाम के दायरे में रहकर के बात करते हैं। आपको और हमको सबको कौम को जगाने की अलग जगाते हैं, और उससे कहा जाता है कि हेड स्पीच है। इससे हमारा दीन और इस्लाम का सौंदर्य खराब हो रहा है। कि खुदा ने खास से कोई हादसा ना हो जाए, आगे जाकर के कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की। चलता हुआ रास्ता ये देखो आप, अभी काम हो रहा है, पीछे बिल्डिंग का काम हो रहा है, दीवार में इतना गहरा गड्ढा हो गया है यहाँ पर कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ना चरिंद होंगे, ना परिंद होंगे, ना फरिश्ते होंगे, ना जिन्नात होंगे, ना इंसान होंगे, वो सब फना होंगे। कुरान कह रहा है भाई, अल्लाह का जिक्र करने वाले कोई ना बचेगा, लेकिन अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र फिर भी होगा। ये देखो बड़ी बड़ी मांगोर फिश, कैट फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे आज की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दरूद व सलाम से। हमारा भतीजा भी हम दोनों साथ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा भतीजा माशाल्लाह मिरान, सैयद मिरान चिश्ती, और दरबार गरीब नवाज में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका हूँ कलकत्ता से मैं। और भाई कलकत्ता के ब्लॉग देखे नहीं देखे तूने? हमारे देखे रिसेप्शन में किसकी शादी थी हमारे खास दोस्त अहमद अली की सिस्टर, वहाँ गए थे। कुछ दरबार के ब्लॉग नहीं बना पाया मैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत घुमा फिरे जब वक्त मिला शादी से वो बनाए ब्लॉग। अभी दरबार गरीब नवाज में आ गया माशाल्लाह। ये बारगाह का मेन गेट का मंजर देखो। दिवाली की छुट्टी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है तमाम जगह पर में, और ज़ायरीन ख़ाजा सरकार की बारगाह में माशाल्लाह आ रहा है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम अलीम भाई, खैरियत से हज़रत? वालेकुम सलाम। देख लो भाई सरकार की चौखट माशाल्लाह। हुजूर करीम नवाज़ तमाम आशिकीन पर करम फरमाएँ, तमाम आशिक रसूल पर ख़त्म करम फरमाएँ। अतीक भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत अतीक भाई। अच्छा ठीक है। हाँ और भाई सब खैरियत? खैरियत। अरे सुनाओ। अच्छा भाई साथ में हो ना? और अतीक भाई खैरियत से हो? हमारे देखे वीडियो कलकत्ता वाले नहीं देखे? हाँ देखी सबने, देखी बहुत ना? अच्छी बनी माशाल्लाह, और बहुत अच्छा जो है आप वीडियो बनाते हो हमारे भाई साहब। हाफिज साहब ये रहे साथ में आके वो फोटो बता रहे हैं तो इसी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या हालचाल आपके जनाब? आप आते कहाँ से आ रहे हो? बस कलकत्ता गए थे, हाफिज साहब भी आए सरकार की बारगाह में। कुछ आपसे अर्ज थी हमारी, हाँ बोलिए। हुजूर की शान में कुछ दो अशार पढ़ के सुनाते हैं आप। हुजूर की शान हम बयान करेंगे। अरे आज भी पूरी कायनात के अंदर ये जिंदा मौजूदा है कि वहाँ की फिजा भी अलग है और वहाँ का पानी भी अलग है। बेशक। और हम हुजूर की शान का बयान करेंगे। 70,000 फरिश्ते रोज़ाना वहाँ पे ज़ियारत किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हुजूर की शान और शौकत ऐसी है कि वो जो न थे तो कुछ न था, बेशक वो जो न हो तो कुछ न हो। बेशक अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। बेशक वही तो जहान है, उनके बिना तो और जहान सारे है। अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बेशक सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। सरकार की शान बयान करोगे? अबे सरकार का चेहरा देख करके लोग उनसे मुतासिर हो जाया करते थे। जो एक बार देख लेता था तो दोबारा जाता नहीं था। ये सरकार की शान मुबारक थी। उनका चेहरा ऐसा पाक था कि जो उनको देख लेता था वो वहाँ से हटता नहीं था। वो मुसलमान हो जाया करता था, कलमा पढ़ लिया करता था, वो इस्लाम में दाखिल हो जाया करता था। मेरे आका की शान कोई बयान नहीं कर सकता है, वो क़यामत तक चलती रहेगी उनकी शान। ठीक है हज़रत, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। क्या बात बोली, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब चलता है अंदर दरबार गरीब नवाज में, कुछ नज़ारा शाहजहानी मस्जिद से भी आपको दिखाएं। देखना वीडियो पूरा।
वालेकुम। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज, करम कीजिए सरकार, माशाल्लाह। अंदर चलते हैं, वहाँ से कुछ मंजर कशी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। और कुछ एक ख़ास गुफ्तगू भी करनी है इंशाल्लाह शाहजहानी मस्जिद की तरफ जाकर के मैं आपसे वो गुफ्तगू करता हूँ। देखना वीडियो भाई पूरा। मिलते हैं आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार की बारगाह में आ चुके हैं माशाल्लाह। शाहजहानी मस्जिद का कुछ मंजर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो हमारे हाफिज़ साहब ने बयान करी, बेशक आपके क्या कहने, कौन आपकी शान बयान कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसका मतलब है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर सलात व सलाम भेजा कर। अब वो दौर एक वक्त ऐसा भी आएगा, मैंने पहले ये बात बता रही थी आपको कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ना चरिंद होंगे, ना परिंद होंगे, ना फरिश्ते होंगे, ना जिन्नात होंगे, ना इंसान होंगे। ज़ात इलाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तमाम तख्लीक है वो सब फना होनी। कुरान कह रहा है भाई, لم يبق إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك. فيقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت، فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت، فيقبضها. اقبض روح إسرافيل وملك الموت، فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت، فيقول لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله مت يا ملك الموت. और अल्लाह का जिक्र करने वाले कोई ना बचेगा, लेकिन अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र फिर भी होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो थी और है और रहेगी हमेशा के लिए, वो इन्फिनिट है। तो बेशक अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला खुद अपने हबीब का जिक्र कर आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या शान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और वीडियो आज का जो मैं बनाने आया हूँ, बहुत ख़ास मुद्दा है कि आजकल जो हमारे देश में ऐसे नफरती माहौल फैल रहा है, आए दिन कोई ना कोई कबूतर छछूंदर निकल के आ रहा है, कहीं से भी नबी करीम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और कोई उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। तो कुछ लोग हैं, क्या कहूँ लोगों के बारे में, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। 35-36 अखबारों में ये खबर चली कि हेट स्पीच अजमेर शरीफ से दिया गया। कहाँ हेट स्पीच यार? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको अधिकार देता है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस करें। कितनों को रोज़गार दिया। अब जो बेरोज़गार होगा उसको करने को कुछ नहीं होगा तो वो यही हरकतें करेगा। किसी के भी घर में चढ़ जाना, उसका झंडा उतार करके अपना झंडा लगा देना, एक तरह का अटैक हुआ है, ट्रेसपासिंग हुई। उसने अपने सेल्फ डिफेंस, खैर जो भी हुआ गलत हुआ। जो बंदा मरा वहाँ पर में उसकी भी फैमिली थी। अगर वो बेरोज़गार ना होता, कुछ कामकाज कर रहा होता तो ये नौबत ही नहीं आती कि उस जगह पर भी पहुँचे। एजुकेटेड बंदा होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा तो इन तमाम चीज़ों से वो बचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में मैच्योरिटी आएगी। और अभी एजुकेशन का लेवल हमारे देश में धीरे धीरे गिरता ही आ रहा है। आप कुछ सोच सकते हो, आदमी पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो रोज़गार उसको मिलेगा नहीं। रोज़गार नहीं मिलेगा तो फालतू घूमेगा, वो लूडो खेलेगा और लीगल सट्टे खेलेगा नेट के ऊपर। पहले भी मैंने वीडियो में बताया, और भी कई दीगर चीज़ें वो खेलेगा टाइम को ख़राब करने के लिए। तो भी एक बहुत ख़ास चीज़ हुई अजमेर शरीफ में।
ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने सरवर चिश्ती साहब का जो स्टैंड था, पूरा प्रोटेस्ट था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ और हुजूर करीम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ, वो पूरा स्टैंड वो लोगों ने क्या किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक लाज रखने वाला है तमाम चीज़ों की। अपने हबीब के सदक़े में हुआ ये कि अजमेर शरीफ का तमाम मुसलमान जो तबका है, तमाम अलग अलग कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के अंसारी हैं और भी हैं, दीगर ख़ान और काफ़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी अजमेर में मौजूद है, वो तमाम लोग इकट्ठा हुए और सरवर चिश्ती साहब का फुल सपोर्ट हेट स्पीच के, जो हरकत वहाँ पर नहीं है। और वो कोई हेट स्पीच नहीं था यार, अगर वो हेट स्पीच है तो ये इसकी ये न्यूज़ रिपोर्टर है प्रज्ञा मिश्रा, इसने भी वही बात कही जो सरवर चिश्ती साहब ने कही। आकाश बैनर्जी है, द देशभक्त के, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम बता रहा हूँ मैं, TCH है, अशोक कुमार पांडे साहब, ये काफ़ी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, सबकी क्लिप चलाऊँगा तो वीडियो चल जाएगी घंटों के अंदर। उन्होंने भी यही बात करी जो सरवर चिश्ती साहब ने कही कि भाई किसी घर में घुसोगे और एक तरह से हमला करोगे उनके ऊपर में, तो उसमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार। अब पहले प्रज्ञा मिश्रा जी की थोड़ी सी छोटी सी क्लिप में चला रहा हूँ, देखो आप कि क्या ये हेट स्पीच है, फिर आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं आपसे करूँ। नमस्कार। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अब शब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों, हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं, हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम होने देते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं, इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, और हम हिंदू इस बात से डर भी जाते हैं और इसी डर में जी रहे हैं। एक पार्टी ने कह दिया कि भैया हिंदू खतरे में है, और हमने मान भी लिया, और हमें खतरे में होने का एहसास कराने के लिए ही वो दंगा करवाते हैं। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, ये बात मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में दंगों का अपना इतिहास है। दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं, और दंगे रणनीति बनाकर कराए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमेशा गोपाल मिश्रा जैसे गरीब घर के बच्चे ही धार्मिक यात्राओं में बवाल में मारे जाते हैं? क्यों किसी विधायक, सांसद, पार्षद या फिर किसी प्रधान का बेटा किसी मस्जिद पर चढ़कर झंडा उतारने के लिए नहीं होता? क्यों सांसद का बेटा किसी मुसलमान की छत पर झंडे उतारने के लिए नहीं चढ़ता? नहीं सोचा है तो सोचिए। हाँ दोस्तों, प्रज्ञा मिश्रा जी की आपने क्लिप देखी है, ऐसे काफ़ी हिंदू जर्नलिस्ट और भी देश के देशभक्त जर्नलिस्ट काफ़ी मौजूद हैं जो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं हक़ के साथ। और अभी जो मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ सरवर चिश्ती साहब के समर्थन के अंदर में, वो वीडियोस में इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। वो वीडियो आप थोड़ा देखें और शेयर करें। तारुफ हो गया। एक बात पुनः बता देता हूँ, मैं यासीन खान सिलावट, मेरठिया सिलावट समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। गत 35-40 साल से अजमेर में रह रहा हूँ। सबसे पहले इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुआ, उसके बाद इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हुआ। आज यहाँ आने का मेन मौजू यही है कि हमारे मुस्लिम समाज में आए दिन जो हमले हो रहे हैं, बेतुके बयानों से जो हमले हो रहे हैं, उस बारे में आज एक अजमेर मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप सब लोगों को विदित होगा, इससे पूर्व एक अंजुमन शेख गाजवान के बिल्डिंग के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें सर समाज के अध्यक्ष और सेक्रेटरी और मौजूद लोगों को आमंत्रित किया गया था। सरवर चिश्ती साहब के सौजन्य से उस मीटिंग का एक आयोजन हुआ, जिसके अंदर एक अपील की गई कि संविधान के दायरे में रहते हुए हमें ये जो हजूर की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही है,
आए दिन गाय बगाए एक मामूली सा आदमी पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, सरकार गरीब नवाज के दरबार के लिए पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। क्या हम इतने मुर्दार हैं? क्या हम उनकी हर बातों को सुनेंगे? उसी सिलसिले में एक प्रोटेस्ट के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया और ये फैसला लिया गया दरगाह बाजार के निजाम गेट पे जुमे के बाद में साइलेंट फीचर के अंदर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, काली पट्टी बांध करके। इसके अंदर कोई हेट स्पीच नहीं होगी, संविधान के दायरे में रह करके एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में एक फिर प्रोटेस्ट आ गया कि हेट स्पीच दी जाती है, देश में माहौल खराब किया जा रहा है। सरवर चिश्ती साहब की आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में जाती है और बेशक दीन और इस्लाम के दायरे में रह करके बात करते हैं। आपको और हमको सबको कौम को जगाने की अलग जगाते हैं और उसमें कहा जाता है कि हेट स्पीच है, इससे हमारा दीन और इस्लाम का सौंदर्य खराब हो रहा है, हमारा एक गलत मैसेज जा रहा है। अभी बम्बई से मेरे एक परिचित है, मेरा बहुत मैं LIC ऑफ इंडिया का काम भी करता हूँ। अभी रिटायरमेंट के बाद में मेरे बम्बई में काफ़ी कस्टमर है, उनके फ़ोन आए मेरे पास कि आपके अजमेर में क्या हो रहा है। मैंने क्या हो रहा है? बोले जो प्रोटेस्ट हुआ उसके अगेंस्ट में क्या आ रहा है। तो हजरत गिरामी, ये आप और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम एक दूसरे की टांग न कहते, जो नेक काम है संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं उसको करना है और करना है। आज यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे आला विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, वकील साहब जैसे बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि हम जो भी बात यहाँ कर रहे हैं, अगर किसी की बात नागवार लगे, यही उस बात का खुलासा किया जाए, न कि उस बात को लेकर के आगे तक रस्साकसी की जाए, जिससे मीडिया के अंदर हमारे बयानबाजियों की ओपनिंग होते, बड़ी फुटबॉल हो रही है, बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देखिए, मैं तो हालांकि मेरे से बहुत बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ, रियाज भाई जैसे बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं ज़्यादा अपना भाषण लंबा ना करके, क्योंकि अभी बहुत वक्ताओं को अपने वक्तव्य में कुछ कहना है, लेकिन मैं बस एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि हम अगर एक नहीं रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम मिट करके एक खत्म हो जाएंगे। इसलिए माशाअल्लाह मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा कि कम से कम हम एक रहें, हमारी एक आवाज़ को गूंजाए। सरवर साहब ने जो आवाज़ गूंजाई है बिल्कुल संविधान के दायरे में रहकर गूंजाई है और हम सभी उनके साथ हैं और आने वाले समय में इसका भी वापस जवाब दिया जाएगा। मेमोरेंडम देना हमारा अधिकार है, संविधान के दायरे में बात करना हमारा अधिकार है। इसको ये नहीं कह सकते कि आप हेट स्पीच देकर के देश में माहौल खराब कर रहे हैं। आज अगर हमारी किसी बात के लिए, हमारे हक की आवाज़ के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, उसको हेट स्पीच नहीं कहते हैं, उसको माहौल खराब करना नहीं कहते हैं। क्यों बोलना ना, हमारी हक के लिए बोलना क्या नामुर्दारी है क्या? अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हमारी नामुर्दारी ज़्यादा कहलाएगी। आज आप देखिए क्या क्या बयानबाजी हो रही है, क्या हुआ उनके ऊपर आज दिन तक, क्यों कि हम चुप बैठे हुए हैं। बराए मेहरबानी बात पे गौर फरमाए। अल्लाह पर जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है या ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी कर रहा है या वक्फ बोर्ड के ऊपर नए नए बिल ला रहा है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और कोई हिमायत में अगर हमारा आदमी खड़ा होता है, कोई बोलता है तो उसको कहते हैं हेड स्पीच देता था। ये मुसलमानों ये करवा, मुसलमानों में को मुसीबत में डाल देगा और कई तरीके से कहते हैं। जो भी हमारी कौम के लिए बात करेगा, नबी की लिए बात करेगा, ख्वाजा साहब के लिए बात करेगा, मुसलमानों के हक के लिए बात करेगा, हम सब मुसलमान उसके साथ हैं, चाहे कोई भी हो। और जो इसका विरोध करेगा, जो भी मुसलमान इसका विरोध करेगा, हम उसको कोई अपना समर्थन नहीं देंगे और हम बिल्कुल कतई उसके साथ नहीं हैं। आज सरवर साहब कैसी भी है, कम से कम हमारे लिए बात उठाते हैं, हमारे मुद्दों की बात करते हैं सरवर साहब। आज लोग सरवर साहब को बदनाम कर रहा है कि हेड स्पीच देते हैं, हेड स्पीच देते हैं, हेड स्पीच देते हैं, लेकिन वो हेड स्पीच नहीं है। कम से कम बोलना पड़ेगा, अजमेर से कम आवाज़ तो जाना चाहिए, कम से कम वो अजमेर से आवाज़ तो पहुँचाना है अपनी, बोल तो रहे हैं। आज ओवैसी है या और भी कोई मुस्लिम लीडर है, वो कम से कम बोलते तो हैं, तो हमें कम से कम बोलने वाले के साथ तो रहना ही चाहिए। हमें इतना भी मुर्दार नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हम मुर्दा कौम नहीं है। तो इसीलिए हमने आज यहाँ सब लोगों को, आप लोगों को मस्जिद, जो भी आप लोगों सब जने मुसलमानों के मस्जिद लोग हैं,
इसलिए आपको इकट्ठा करा है। और जो भी आप लोग अपने ख्यालात पेश करें या कोई इसके अंदर नई बात बताना चाहें तो आप बिल्कुल बताएं। शकील। हाँ दोस्तों, पूरा आपने वीडियो देखा कि सरदार चिश्ती साहब के समर्थन में पूरा मुस्लिम समाज एक देर का इकट्ठा हुआ और फुल सपोर्ट किया उनकी बात का। देखो, ये दरबार गरीब नवाज़ का वो है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग आते हैं। गरीब नवाज़ इंसानियत के लिए आए। अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मुसलमान अच्छा है, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। तो ये बैलेंस है कुदरत का, नेगेटिव पॉजिटिव ताकत होगा। इस मसले में आगे और वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। मेरे एक प्रोजेक्ट माइंड में है बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन वाला, वो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। और वालेकुम सलाम भाई, ठीक है भाई। और दरबार गरीब नवाज़ के अंदर में अभी आपको दिखाया मंजर कशी कुछ, थोड़ी देर में आपसे मिलता है, आगे ही गुफ्तगू इंशाल्लाह करते हैं। माशाल्लाह है पूरा गिलाफ है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश होने आता है जो 42 मीटर का। सुभान अल्लाह। बेशक ख्वाजा ख्वाजगान की चादर, करम गरीब नवाज़, रहम गरीब नवाज़। जितना आशिकीन इस वीडियो के ज़रिए आपकी बारगाह की हाज़िरी कर रहे हैं, हुज़ूर सब पे करम फरमाइए। सबको हज बैतुल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने की तौफीक मिले गरीब नवाज़। अल्लाह के वली, अल्लाह के हबीब बारगाह इलाही में हमारे हक़ में दुआ फरमाइए। आपकी बारगाह में हाज़िर नाज़िर होने की तौफीक दी आपकी शान वालों को गरीब नवाज़। फैमिली शादोबाद रहे, खुशोबाद रहे। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़, मोइनुद्दीन मोइनुल हक़ हबीबुल्लाह, आईना बिज़िल्लाह मदद की हुज़ूर हम सबकी खुदा रफ़ीज़ अब्दुल्लाह बगरदाबे बुलफ्ताद कश्ती ज़ई पानो शिकसरात वहाँ के ख्वाजा उस्मान हारून मदद दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। हाँ दोस्तों, ये वीडियो अचानक बना के बीच में डाली मैंने। हमारा मिकदाद अली कलकत्ता के व्लॉग में देखा था। वालेकुम सलाम, ये मिल गया। और झाला भी दिखा देते हैं आपको। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, एकदम ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। देखो भाई, बड़ी बड़ी मछलियाँ तैर रही हैं यहाँ इसके अंदर माशाल्लाह। ये देखो बड़ी बड़ी मांगोर फिश, कैट फिश। और मिकदाद भाई कब आया तू? पहले से आ गया था, एक ही दिन रहा साथ है भाई हमारे। और अरे यार ये ठीक नहीं हुआ क्या? ये ठीक नहीं हो गई दीवार? अरे यार और ज्यादा हो गई। एक सोशल इशू हो रहा है दरबार का, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ आया हूँ कि खुदा ने खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, आगे जाकर के कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ का। चलता हुआ रास्ता ये देखो आप, अभी काम हो रहा है, पीछे बिल्डिंग का काम हो रहा है। दीवार में इतना गहरा गड्ढा हो गया है यहाँ पर। बारिश के दौरान हुआ था, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई रिपेयर का काम इसमें नहीं हुआ। चलता हुआ रास्ता है, लोग बाग आते जाते दिख रहे होंगे आपके ऊपर में। ऊपर मकान का काम चल रहा है। अगर मकान का काम ज़ोरों शोरों से और हुआ और खुदा ने खास्ता वेट पड़ा तो अल्लाह ने करे बाइक वगैरह भी जाती हैं यहाँ से, ये धंस नहीं जाए ज़मीन। तो जो भी जिम्मेदार है, दरगाह कमेटी हो या जिसने मकान बनाया वो हो, कोई भी हो, पार्षद ही क्यों ना हो यार, कुछ ना कुछ इसका काम कराएं। तो खामखा हादसा होगा, फिर अजमेर की बदनामी होगी, और कुछ बात नहीं। मिट्टी ढहरी है वहाँ से एकदम, क्योंकि बारिश में तो हो गया जो होना था। अभी धूप निकलती तो ज़मीन खिसकती है, ज़्यादा खिसकेगी तो नुकसान पब्लिक का ना हो। और ये हमारी रिक्वेस्ट है दरगाह कमेटी से भी, और जो भी जिम्मेदार हैं, अंजुमन कमेटी हो, वो कुछ लेटर वगैरह दे करके इसका काम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। चलिए। हाँ दोस्तों, सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में चादर जो पेश हुई माशाल्लाह, देखा वो मंजर भी आपने। सुभान अल्लाह, सरकार तोहफा है, नज़र कबूल करें। इतने आशिकीन ने वो चादर का तोहफा पेश किया।
अब इंशाल्लाह आपकी कमेंट करके आपके तासुरात भी शेयर कीजिएगा। अजमेर को बदनाम करने वाले बहुत हैं भाई, अजमेर का सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। जितने ये स्क्रीन के ऊपर में देखो आप, ऐसे ऐसे लोग क्या क्या थंबनेल लगा रहे हैं, अजमेर को बदनाम कर रहे हैं, अजमेर मत जाओ। अबे ख्वाजा जिसको बुलाएंगे वो बेशक अजमेर आएगा, तुम्हारी क्या औकात है जो आशिक ख्वाजा को आने से रोक सको। जितना रोकोगे उतनी भीड़ बढ़ेगी। ये अताए रसूल का आस्थान है अजमेर। जो नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से निकला वो अजमेर। हुज़ूर करीम नवाज़ को अनार, एक अनार के ऊपर में पूरा अजमेर शरीफ का नक्शा बना करके दिया गया था कि यहाँ पर आपको क़याम करना है। उस अजमेर को तुम बदनाम कर रहे हो, शर्म करो, तुमको शर्म आनी चाहिए। गरीब नवाज़ का आस्थान है भाई, ये खेल नहीं है, अताए रसूल का आस्थान है। चलो बहरहाल अल्लाह सबको नहीं हिदायत दे, हम तो यही बोलेंगे। ये सब अपनी अपनी चवन्नी चमका रहे हैं, गरीब नवाज़ की दरबार को बदनाम करें। मिलेंगे इंशाल्लाह भाई अगले वीडियो में, दुआ में याद रखो। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, ये मान अल्लाह।